प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज 23 जनवरी 2022 का दिन है और आज से मैं आपको 28 फरवरी 2022 तक का ग्रहों का एक ऐसा आकलन दे रहा हूं जिसे देखने के पश्चात हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाए कि क्या ऐसा भी होता है। और अगर मैं ये कहूं कि ये ग्रहों का ईसीजी है तो गलत नहीं होगा। और मात्र एक माह के इस कालखंड में ही आप ग्रहों की इतनी सारी स्थिति देखेंगे कि अगर थोड़ी सी भी आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो आप खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि वास्तव में एक माह के अंदर ही ग्रहों का इतना सारा परिवर्तन, इतने सारे योग शायद पहले हमने कभी नहीं देखे होंगे। चलिए आज मैं आपको डेट वाइज एक एक चीज आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 23 जनवरी 2022 की। शुक्र वक्री है, शनि अस्त है, बुध वक्री भी है और अस्त भी है। बुध और सूर्य दोनों पुष्कर नवमांश में है और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। ये 23 तारीख के ग्रहों की स्थिति है। अब इतनी सारी परिस्थितियां हैं, इनमें से 3 परिस्थिति अगेंस्ट है और बाकी परिस्थिति हमारे पक्ष में है। ऐसे में परिस्थितियां सामान्य रहेंगी, यानी कि कुछ सुखद समाचार भी हमें मिलेंगे, साथ में कुछ अप्रिय घटनाएं भी अवश्य घटित होंगी। ऐसे में कोविड के केसेस का बढ़ना या किसी और घटना का होना, मौत के आंकड़े का थोड़ा कम ज्यादा हो जाना या किसी क्षेत्र से विशेष खबर का आना, ये मिश्रित खबर इस समय पर जरूर हमको देखने को मिलेगी। दर्शकों, उसके बाद हम 27 जनवरी 2022 का गोचर देखते हैं। इस दिन ब्रह्मांड में फिर कालसर्प योग बन रहा है और बुध और सूर्य भी पुष्कर नवमांश में नहीं रहेंगे। ऐसे में 2 अप्रिय घटनाएं ब्रह्मांड के अंदर बन रही हैं कि बुध और सूर्य अपनी श्रेष्ठ स्थिति को खो रहे हैं और साथ ही कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में यहां से हमें कुछ परेशानियां हमारे लिए बढ़े, उसके संकेत मिल रहे हैं। दर्शकों, उसके बाद हम 29 जनवरी का गोचर देखते हैं। तो 29 जनवरी के गोचर के अंदर में क्या स्थिति दिखती है? यहां पर बुध उदय हो रहे हैं, शुक्र मार्गी हो रहे हैं और चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बन रहा है। अब दर्शकों देखिए, 2 दिन पहले स्थिति क्या है और 2 दिन बाद स्थिति कितनी बदल गई है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह ग्रहों का ईसीजी है। एक दिन हमें नकारात्मक खबर देता है, 2 दिन बाद का गोचर हमें कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे में 29 जनवरी 2021 का गोचर बुध की स्थिति को भी सुधार रहा है, शुक्र की स्थिति को भी सुधार रहा है और चंद्र मंगल के कारण से लक्ष्मी योग भी बन रहा है और यहीं पर हमें कुछ बड़ी राहत भी अवश्य मिलेगी, ये बात भी निश्चित है। उसके बाद दर्शकों 2 फरवरी 2022, उस दिन का गोचर क्या कहता है? 2 फरवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 तक ब्रह्मांड में गज केसरी योग का निर्माण होगा, यानी बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में होंगे और वो कुंभ राशि में होंगे। और उसके साथ ही 4 तारीख के बाद में बुध मार्गी भी हो जाएंगे। जो भी वक्री चल रहे हैं वो बुध मार्गी हो जाएंगे और यहीं से व्यापार की स्थिति के अंदर भी हम सुधार देखेंगे। शेयर मार्केट के अंदर भी यहां से एक मजबूती का दौर फिर अवश्य देखेंगे। दर्शकों, उसके बाद 9 फरवरी 2022 को ब्रह्मांड में जो कालसर्प योग बन रहा है वो खंडित होगा, क्योंकि चंद्रमा के जैसे ही राहु केतु से बाहर आने पर ये योग खंडित भी अवश्य होगा और हमें एक राहत फिर मिलेगी, जो 15 दिन के लिए हमें एक सुखद समाचार भी अवश्य देगी। और इस समय पर भी हम महामारी के केसेस के अंदर काफी कमी आते हुए अवश्य देखेंगे। दर्शकों, ये ग्रहों का ईसीजी है, इसीलिए एक अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी तेज गति से ग्रहों की ये परिस्थितियों का निर्माण निस्संदेह हमें कुछ विचित्र तो अवश्य महसूस करा ही रहे हैं। और इसी का आकलन मैं आपको दे रहा हूं
ताकि आप इस बात से विचलित ना हो कि कभी केस बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं जो रोज कुछ नए संकेत हमें दे रही है, और इतना बड़ा संकेत जब हमारे सामने हो तो उसका प्रिडिक्शन भी फिर अवश्य होना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में हम अगले दिन की बात करते हैं। 12 फरवरी 2022 को शुक्र पुष्कर नवमांश में होगा और शुक्र की स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। ऐसे में शुक्र हमारे भौतिक संसाधनों के प्रति हमें एक अच्छे रिजल्ट भी अवश्य देगा, और इसका अर्थ यह होता है कि जनता को राहत अवश्य मिलेगी। उसके पश्चात दर्शकों, 13 फरवरी 2022 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और कुंभ संक्रांति उस दिन रहेगी। और दर्शकों, शुक्र तो पहले से ही पुष्कर नवमांश में है, यहां पर मंगल भी पुष्कर नवमांश में आ जाएगा। ऐसे में मंगल और शुक्र का पुष्कर नवमांश में होना उन दोनों ग्रहों की स्थिति को बेहद शुभ बनाता है। ऐसे में एक बहुत सुखद आंकड़ा महामारी को लेकर के हमको देखने को मिले, यह संभावना इस समय पर बनेगी, और बहुत सारे प्रतिबंध पूरे विश्व के अंदर खत्म हो जाए, कम हो जाए, इसकी संभावना भी इस समय पर अवश्य बनेगी। और साथ ही सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो चुका है और वो अपनी अति शत्रु की राशि को छोड़ चुके हैं। ऐसे में यह समय एक आम जनता को बहुत बड़ी राहत भी अवश्य दिलवाएगा। दर्शकों, उसके बाद 16 फरवरी 2022 को एक बहुत ही अनूठा संयोग बन रहा है, और यदि आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको खुद को बड़ा आश्चर्य होगा। और वो संयोग क्या है? गुरुदेव बृहस्पति पुष्कर नवमांश में है, मंगल शुक्र भी पुष्कर नवमांश में है, बुध भी पुष्कर नवमांश में है, और केतु भी पुष्कर नवमांश में है। अब आप बताइए कि 5 ग्रह यदि पुष्कर नवमांश में है तो स्थिति क्या होगी। अब दर्शकों, यहां पर आप लोगों के मन में हो सकता है, कुछ लोगों के मन में प्रश्न आए कि पुष्कर नवमांश आखिर होता क्या है। दर्शकों, हर राशि के अंदर कुछ पर्टिकुलर डिग्री ऐसी होती है जिसमें यदि कोई ग्रह होता है तो वो पुष्कर नवमांश में होता है, यानी कि उस ग्रह की शुभता बहुत अधिक बढ़ जाती है, और वो ग्रह अत्यधिक शुभ परिणाम देने की स्थिति में होता है, चाहे फिर वो अपनी नीच राशि में ही क्यों ना हो। ऐसे में पुष्कर नवमांश में ग्रहों का होना इस बात का संकेत होता है कि सुखद समाचार हमसे दूर ज्यादा रह ही नहीं सकते हैं। और ये स्थिति जब यहां बन रही है 16 फरवरी को, तो आप बताइए क्या ये हम सब के लिए हर्ष का विषय नहीं है। और उसके पश्चात में 19 फरवरी को गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति का अस्त होना ये एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है, यानी 16 तारीख को तो 5 ग्रह आपके पुष्कर नवमांश में हैं, और 19 तारीख को बृहस्पति अस्त हो गए हैं, और उस समय पर मंगल, बुध और शुक्र भी पुष्कर नवमांश में नहीं रहेंगे। अब आप देखिए दर्शकों, 3 दिन के अंदर ही ग्रहों का इतना बड़ा परिवर्तन, और फिर उसके पश्चात में 22 तारीख को पुनः एक नई स्थिति का बनना। और वो स्थिति क्या है? केतु, मंगल, शुक्र, बुध और गुरु फिर पुष्कर नवमांश में होंगे, और शनि भी उदय हो जाएंगे। अब यहां पर फिर एक विचित्र स्थिति, यानी कि एक शुभ स्थिति बन रही है, जो फिर इस बात का संकेत दे रही है कि हमारी सुधार प्रक्रिया, हमारे अच्छे दिनों की गणित फिर कंटिन्यू आगे बढ़ने वाली है। अब दर्शकों, आप देखिए कि 3 दिन के अंदर ही स्थिति बदलती है, फिर 3 दिन बाद स्थिति सुधरती है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये ग्रहों का ईसीजी है, हार्टबीट ऊपर नीचे, कुछ इसी तरह का खेल ग्रह इस समय हमारे साथ खेल रहे हैं। और ये अगर मैं आपसे साधारण शब्दों में कहूं तो दैत्य और देवताओं की लड़ाई को यदि आप देखेंगे तो दोनों तरह से प्रहार हो रहा है। आसुरी शक्तियां भी अपना पूरा प्रहार कर रही हैं, और पुण्य शक्तियां, देवताओं की शक्तियां, ग्रहों की अच्छी शक्तियां भी हमारा बचाव कर रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये निर्णायक घड़ी है,
और इस निर्णायक घड़ी के अंदर जितने अशुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है। इसीलिए इस लड़ाई में अच्छाई की जीत निश्चित है। दर्शकों, उसके बाद 23 फरवरी 2022 को फिर कालसर्प योग बनेगा और उससे ठीक एक दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया 22 फरवरी की स्थिति क्या रहेगी, और दिन भी आप देखिए 22 फरवरी 2022 यानी कि 2222 5 2 एक साथ होंगे और ये भी एक विशेष तिथि बनती है। और यहां पर इतने सारे ग्रहों का पुष्कर नवमांश में होना और शनि का उदय होना, ये भी एक सुखद समाचार है। लेकिन अगले ही दिन 23 तारीख को फिर ब्रह्मांड के अंदर कालसर्प योग बनता है, जो हमारी इस खुशी को ग्रहण फिर लगा रहा है। और उसके पश्चात दर्शकों 27 फरवरी को फिर एक साथ चंद्रमा, मंगल और शुक्र और 3 ग्रहों का एक साथ राशि परिवर्तन 0 डिग्री पर। और एक वीडियो मैंने आपको पहले भी दिया था जिसमें मैंने 28 फरवरी के गोचर का विस्तृत अध्ययन आपको दिया था, और 27 फरवरी को ठीक वही स्थिति बनती है जो 28 फरवरी को भी कायम रहेगी। और यहीं पर ग्रहों की वो विशेष स्थिति बनती है जब एक अम्ब्रेला भी बन रहा है। दर्शकों, ये मैंने आपको 23 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का एक मैंने डिटेल एनालिसिस आप लोगों को दिया है ग्रहों का, जिसको यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके अंदर कुछ ऐसे योग भी बने हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे परिणाम की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इसीलिए ये वर्तमान जो समय चल रहा है, बीच बीच में हमें खुशियों के अंदर ग्रहण भी लगाएगा, यानी कि सब कुछ ठीक चल रहा होगा, अचानक से 2-3 दिन के लिए केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, या मौत का आंकड़ा बढ़ेगा, या किसी ऐसी स्थिति को हम देखेंगे कि आज 50 लोगों की मौत हो गई कोरोना के कारण से। ऐसी स्थितियां भी बनेंगी क्योंकि ब्रह्मांड का ये जो ग्रहों का परिवर्तन है, ये किसी बहुत बड़े शतरंज को ऊपर वाला खेल रहा हो ऐसे संकेत हमें देता है। वरना इतनी जल्दी जल्दी अच्छे ग्रह फिर नेगेटिव फिर अच्छे, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर देखने को मिलता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेजॉरिटी अच्छे योग की ज्यादा है। इसीलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि चाहे जो परिस्थितियां बन रही हो, अंततः एक सुखद अंत हम अवश्य देख रहे हैं। इसीलिए दर्शकों, ये वीडियो में बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ताकि आपको मैं ये समझा सकूं कि कैसे ग्रह अपना नया खेल खेल रहे हैं और एक विचित्र सा अनुभव हमें अवश्य दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको जो 5 ग्रह पुष्कर नवमांश में है उस पर एक अलग से वीडियो दूंगा कि उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ेगा। आज मैंने केवल आपको ग्रहों की स्थिति का आकलन दिया है, उसका डिटेल फोरकास्ट मैं किसी और वीडियो में आपको जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।